कानून सबके लिए बराबर है या फिर कुछ लोगों के लिए कानून सिर्फ कागजों तक सीमित है? अब मैं यह क्यों पूछ रहा हूं, चलिए बताते हैं। बिहार की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह, जो दुलारचंद हत्याकांड मामले में बेऊर जेल में बंद है, एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। लेकिन इस बार ना तो किसी चुनावी बयान को लेकर और ना ही किसी सियासी दांव पेच को लेकर। इस बार मामला सीधे कानून, सिस्टम और सत्ता के दोहरे चरित्र से जुड़ा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एकाग्र गुप्ता और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। पटना के प्रतिष्ठित सरकारी अस्पताल IGIMS से सामने आया एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है, जिसमें बाहुबली विधायक अनंत सिंह अस्पताल परिसर के अंदर सिगरेट पीते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये नहीं है कि सिगरेट पी, सवाल ये है कि क्या बिहार में कानून आम लोगों के लिए कुछ और है और बाहुबलियों के लिए कुछ और? जहां आम आदमी अस्पताल परिसर में नियम तोड़ दे तो उस पर जुर्माना और कार्रवाई तय होती है, वहीं एक बाहुबली विधायक, जो कि हत्याकांड में आरोपी भी है, खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाता हुआ दिख रहा है। अब विपक्ष इसे सीधा सीधा VIP ट्रीटमेंट बता रहा है और NDA सरकार से सवाल पूछ रहा है कि क्या यही है सुशासन बाबू का बिहार? बीजेपी जिस कानून व्यवस्था के दम पर सत्ता में बैठी है, उसी कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ते हुए अगर सत्ता के संरक्षण में दिखाई दे तो सवाल उठना लाजमी है। क्या नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार बाहुबलियों के सामने बेबस हो चुकी है या फिर कानून सिर्फ कमजोरों को डराने के लिए रह गया है? बिहार सरकार जो सुशासन की बड़ी बड़ी बातें करती है, वो पूरी तरह से फेल होती हुई नजर आ रही है। अभी हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला भी लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस पूरे मामले की जांच पटना IG जितेंद्र राणा के नेतृत्व में गठित SIT कर रही है, क्योंकि शुरुआत में सुशासन बाबू की पुलिस ने इस मामले को आत्महत्या बता दिया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद पूरा मामला पलट गया, जिसके बाद पटना पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि छात्रा के साथ बलात्कार किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। जो बीजेपी बिहार में राजद पर जंगल राज का आरोप लगाती थी, आज खुद कटघरे में खड़ी है। वजह है बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था। चलिए अब बात करते हैं अनंत सिंह की। ये वायरल वीडियो करीब 7 दिन पुराना बताया जा रहा है। इसमें अनंत सिंह सफेद शर्ट और नीली बंडी पहने नजर आ रहे हैं। समर्थकों और पुलिसकर्मियों के बीच खड़े होकर सिगरेट पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि अनंत सिंह सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए लिफ्ट की ओर बढ़ते हैं। खास बात यह है कि वीडियो के बैकग्राउंड में फिल्म खलनायक का मशहूर गाना नायक नहीं खलनायक हूं मैं बज रहा है। जानकारी के अनुसार मोकामा में दुलारचंद यादव हत्याकांड के आरोप में अनंत सिंह फिलहाल बेऊर जेल में बंद है। जमानत नहीं मिलने के चलते वे अभी तक विधायक पद की शपथ भी नहीं ले सके। स्वास्थ्य कारणों से उन्हें नियमित जांच के लिए IGIMS लाया गया था। वे मेडिसिन और यूरोलॉजी विभाग में OPD परामर्श के लिए पहुंचे थे। वीडियो वायरल होने के बाद राजद लगातार NDA पर हमलावर है। राजद की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका भारती ने वीडियो साझा करते हुए लिखा, नायक नहीं खलनायक है तू, सुशासन को धुएं में उड़ाता हुआ अनंत सिंह। नीतीश जी का दुलारा खलनायक अस्पताल में सिगरेट पीते हुए रीलबाजी कर रहे हैं। अब सवाल सिर्फ एक वायरल वीडियो का नहीं है, सवाल उस सिस्टम का है जो अपराधियों के सामने झुक जाता है और आम नागरिकों पर कानून का डंडा चलाता है। सम्राट चौधरी से लेकर NDA के तमाम नेता रोज बिहार की कानून व्यवस्था का ढोल पीटते हैं, लेकिन जब वही कानून एक बाहुबली विधायक के सामने पहुंचता है तो सिगरेट के धुएं में उड़ता हुआ नजर आता है। जिस सरकार में जेल में बंद विधायक अस्पताल को पिकनिक स्पॉट बना ले, पुलिस उसकी सुरक्षा में खड़ी रहे और कानून तमाशबीन बन जाए, तो वो सरकार सुशासन की नहीं बल्कि सुविधाजनक शासन की मिसाल बन जाती है। अनंत सिंह कोई आम कैदी नहीं है, लेकिन क्या बिहार की जनता से बड़ा कोई हो सकता है? या फिर बाहुबल को ही बिहार सरकार असली योग्यता बना चुकी है? बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे या हमेशा की तरह चुप्पी साध ली जाएगी? क्या NDA बताएगी
कि एक हत्याकांड में आरोपी विधायक को ये छूट किसके आदेश पर मिली? क्या पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई होगी या फिर यह मामला भी कुछ दिनों में धुएं की तरह उड़ जाएगा? अगर यही एनडीए का सुशासन है तो फिर जंगल राज किसे कहते हैं? और अगर कानून सिर्फ कमजोरों के लिए है तो बिहार की जनता को यह साफ साफ बता देना चाहिए कि यहाँ न्याय नहीं, पहचान, बाहुबल और पहुंच काम करती है। बिहार पूछ रहा है, क्या बाहुबली के सामने सत्ता ने घुटने टेक दिए हैं? आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।